वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। खुश हो गए आप। कोई गम की बात आई सामने तो आप एकदम गमगीन हो गए। कोई खौफ का मामला सामने आया तो एकदम आप खौफजदा हो गए। तो ये जो अचानक आपके अंदर किसी की बात करने से, किसी वाक़े से जो आपकी तबीयत में जो चीज पैदा होती है उसे तबई कहते हैं। और ये हालत पैदा नहीं की जाती बल्कि ये अल्लाह की तरफ से होती है और इसे अखलाक नहीं कहा जाता, ये अखलाक में शामिल नहीं है। दूसरी चीज आदिया, इस पोजीशन में आपकी आदत, आप अपने आप को उस तरफ माइल करते हैं, अपना अखलाक बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, फिक्र करते हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा तकल्लुफ में निकलते हैं, आप उस पोजीशन में निकलते हैं। आपकी आदत अखलाक बनाने के लिए, लेकिन अब इस अखलाक के भी तो आदत में आप अपने आप को अच्छी आदत बनाने के लिए उसमें ढालते हैं, अच्छा बनाने की आप कोशिश करते हैं। अब जो आप ये एक अपने अखलाक के लिए जो आदत बनाते हैं, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए जो आदत बनाते हैं, इसकी दो किस्में हैं। एक किस्म गर्ज है कि आप जिसके मातहत काम करते हैं आप उससे अच्छे अखलाक से पेश आते हैं कि मैं इससे अच्छी तरह बात करूं, मैं इसका अच्छा काम करूं, मैं इसको खुश करने की कोशिश करूं, मैं इससे अच्छे अखलाक से पेश आऊं ताकि ये मुझे अपनी नौकरी पर रखे। मैं मौलाना हूं, मैं अपने अखलाक को इसलिए अच्छा रखूं कि लोग मुझे मौलाना कहें, लोग मेरी इज्जत करें, मेरी तारीफ करें। इसी तरह दूसरी भी चीजें आप इसमें ले सकते हैं जिसमें आपकी कोई गर्ज, कोई फायदा, कोई मुनाफा दुनियावी अगर इसके अंदर छुपा हुआ है और उस वजह से आप अखलाक दिखा रहे हैं, आप एक शख्स के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो बड़े अखलाक से पेश आ रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, और नौकरी छोड़ने के बाद अब उसी से आप एकदम बदल गए। आपका वो अखलाक ना रहा, आपका वो तरीका ना रहा, आपके पास वो मोहब्बत ना रही, तो ये अखलाक नहीं, ये तसन्नो है, ये बनावट है, ये दिखावा है, ये अखलाक नहीं। तो अब अखलाक की सही किस्म ये है कि आपको कोई गर्ज ना हो, कोई मकसद ना हो, किसी से कोई फायदा ना हो, किसी के नुकसान का कोई खौफ ना हो, किसी से कोई डर ना हो, किसी का कोई खौफ ना हो, और आप हर चीज से बचते हुए बस मुझे अपने आप को अल्लाह के लिए अच्छा रखना है, मुझे इसकी मदद करनी है, मुझे इसका अच्छा साथ देना है, मुझे इसके साथ अच्छे अखलाक से बात करनी है, मुझे इसका अच्छा मशवरा देना है, मुझे इसको अच्छी तालीम देनी है, मुझे
मुझे इसके साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारनी है, मुझे इसके साथ अच्छी दोस्ती निभानी है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से कोई दुनियावी गर्ज नहीं है, ये अखलाक है। बात समझ में आई? तो इस चीज का नाम अखलाक है। बज़ाहिर कोई कितना भी अच्छा आपको नजर आए, लेकिन उसकी दीप में देखना पड़ेगा कि ये जो आज अच्छा है इसके पीछे इसकी गर्ज क्या है। अगर कोई दुनियावी गर्ज है तो अखलाक नहीं, और बगैर किसी गर्ज के है तो वो अखलाक है। और जब हम अब इस पोजीशन में आते हैं और इस बात पर और इस मकाम पर जब आते हैं, तो आइए अब कुरान करीम से पूछते हैं कि ए कुरान, तू बता मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जात का मामला क्या था। तो कुरान पहले मकाम पर हमें कहता नजर आएगा, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम। ये प्यारे, ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला कि अल्लाह की रहमत है आपके ऊपर कि आप नरम मिजाज हैं। इसकी तशरीह इंशाल्लाह करूंगा मैं कि आप नरम मिजाज हैं। लिंत लहुम, आप उनके लिए नर्म हैं, जो आपके पास आते हैं उनके लिए नर्म हैं, जो आपसे बात करते हैं आप उनके लिए नर्म हैं, जो आपकी शान में गुस्ताखियां भी कर देते हैं आप उनके लिए नर्म हैं, जो आपके साथ सख्तियां करते हैं आप उनके लिए नर्म हैं, आप गालियां खाकर दुआ देने वाले हैं, आप तकलीफ बर्दाश्त करके लोगों को राहत देने वाले हैं, आप लिंत लहुम, आप उनके लिए नर्म हैं। वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, और अगर आप सख्त दिल होते लनफ़द्दू मिन हौलिक, तो ये आपको छोड़कर चले जाते। ये आप पर दीवाना वार जो रहते हैं, ये आपके अखलाक की वजह से रहते हैं, ये आपकी नरमी की वजह से रहते हैं, ये आपके मोहब्बत की वजह से रहते हैं, ये आपके प्यार की वजह से रहते हैं कि आप सबसे ऐसा मिलते हैं कि आपको उससे कोई गर्ज नहीं है, बल्कि आप तो सिर्फ अल्लाह की वजह से उससे मोहब्बत से मिलते हैं। ये शान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन आका को कौन क्या देगा, आगे तशरीह आएगी, कौन मुस्तफ़ा को देगा। अरे सबसे बड़ा देने वाला मेरे मोहम्मद का जब अल्लाह है, तो वो किसी और के पास हाथ फैलाने के लिए नहीं बल्कि तक़सीम करने के लिए आया है, लोगों को देने के लिए आया है, लेने के लिए नहीं, देने के लिए आया। कैसा दिया वो आगे इंशाअल्लाह बात होगी। तो प्यारे, आप नरम दिल हैं, आप नरम मिजाज हैं। लिंत लहुम, आप उनके लिए नर्म हैं, इसलिए वो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपको छोड़ते नहीं। अगर आप सख्त होते, फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, गलीज़े क़ल्ब होते, दिल में कुछ सख्ती होती, लनफ़द्दू मिन हौलिक, तो आपके इर्द गिर्द से वो हट जाते, आपको छोड़कर चले जाते। और इसी उन्वान पर एक आयत करीमा और मैंने पढ़ी थी, उसमें कहा वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और आप खुल्क़ अज़ीम पर हैं। मैं इसके शान नुज़ूल वगैरह पे नहीं आऊँगा, मशहूर उलमा बयान करते रहते हैं, लेकिन एक नुक्ता इसमें मैं ज़रूर बयान करने की कोशिश करूँगा। वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अखलाक तो आप समझ गए, मैंने बता दिया। अखलाक जिससे कोई गर्ज ना हो, बेमकसद मोहब्बत करें, ये अखलाक है। कोई मकसद ना हो फिर भी आप प्यार से उससे गुफ्तगू करें, ये अखलाक है। कहा वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और आप खुल्क़ अज़ीम पर हैं प्यारे, आप खुल्क़ अज़ीम पर हैं। मतलब क्या है, सबका अखलाक अखलाक है और आपका अखलाक अखलाक अज़ीम है।
और ये मैं नहीं कह रहा, कुरान करीम कह रहा है। कोई कितना भी साहिब अखलाक हो, कितना भी अखलाक वाला हो, लेकिन वो सिर्फ अखलाक वाला है। मेरे मुस्तफ़ा अखलाक अजीम वाला है, अखलाक अजीम वाला है, बड़े अखलाक वाला। आपके बराबर कोई दूसरा अखलाक वाला नहीं। और यही नहीं कि अखलाक अजीम वाले हैं, बल्कि इस आयत करीमा में एक बड़ा नुक्ता, बड़ा प्यारा नुक्ता है। कहा लअला खुलुक़िन अज़ीम। अला इस्तेला के लिए आता है। अरबी में ग्रामर में अला जो है वो इस्तेला के लिए आता है, यानी अला के माना ऊपर के आते हैं। मैं कहूँ जैद अलस्सूक़ अला सक़फ़, छत के ऊपर है। जैद सक़फ़ पर है, छत के ऊपर है। मेरी तरफ तवज्जो। जैद छत के ऊपर है, तो अब छत कहाँ है? जैद के कदमों के नीचे। जैद के कदमों के नीचे छत, जैद के कदमों के नीचे। अला ने जैद को छत के ऊपर कर दिया। जैद छत के ऊपर है, छत जैद के नीचे है। भाई इसी मिसाल से आप समझिए कि अल्लाह ने कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मेरे प्यारे, आप अखलाक अजीम पर हैं, खुल्क़ अजीम पर हैं। यानी मैंने आपको ऐसा अखलाक वाला बनाया, ऐसा अखलाक वाला बनाया कि अखलाक भी आपके नीचे रह गया और आप अखलाक के ऊपर हो गए। अखलाक को कदम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगे तो अखलाक इस काबिल हो गया कि जो नेक बनना चाहेगा वो उसे अपनाएगा। अखलाक को अगर इज्जत मिली है तो प्यारे तेरे कदमों से मिली है। अखलाक को भी अगर इज्जत मिली है, अजमत मिली है, तो प्यारे तेरे कदमों से मिली है। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अखलाक से भी बुलंद है मुस्तफ़ा। अखलाक को अखलाक मिला है कदम मुस्तफ़ा से। अखलाक को इज्जत मिली है कदम मुस्तफ़ा से, ताकि कोई, देखो मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने कैसा संवारा। माँ के शिकम मुबारक में है कि बाप का इंतकाल हो गया। क्यों? अगर बाप जिंदा रहते, अगर बाप हयात रहते, हजरत अब्दुल्ला जिंदा रहते, हुजूर के साथ वक्त गुजरता और हुजूर उनकी तरबियत में आते, तो अखलाक मुस्तफ़ा देखकर लोग ये कहते बाप ऐसा था, बाप ऐसा था। ऐसे बाप ने बेटे को कैसा संवारा। इसी तरह दुनिया में किसी से अल्लाह तबारक व तआला ने पढ़ने नहीं दिया कि किसी के पास पढ़ने के लिए बैठोगे प्यारे तो लोग ये कहेंगे उस्ताद इतना काबिल था इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसा संवर गया, ऐसा संवर गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बाप का साया पहले उठा लिया ताकि कोई बाप की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संवला हुआ ना कहे, संवरा हुआ ना कहे, आला ना कहे, बुलंद ना कहे, उस्ताद की वजह से कोई काबिल ना कहे, बल्कि ये सारी चीज, सारी फीलिंग अल्लाह तबारक व तआला को अपने लिए थी कि प्यारे मैंने तुम्हें पढ़ा कर भेजा है, मैंने तुम्हें संवार कर भेजा है और मैंने तुम्हें अखलाक पर भेजा है ताकि अखलाक भी ये ना कहे कि मुझे अपनाया था इसलिए मुस्तफ़ा बुलंद हो गए, इसलिए मुस्तफ़ा बुलंद हो गए। अखलाक से भी बुलंद है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उस्ताद को ना मिल सके, बाप को ना मिल सके, बल्कि ये तो मैं संवारने वाला हूँ प्यारे, तुझे मैं संवारने वाला हूँ प्यारे, मैं तुझे बनाने वाला हूँ प्यारे, मैं तुझे पढ़ाने वाला हूँ, मैंने संवार कर भेजा है, मैंने बना कर भेजा है। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम।
सल्लल्लाहु अलैहि नबी अमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबी अमीन। अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक की झलकियाँ देखिए। मैं अपने उन्वान पर ही रहूँगा इंशाअल्लाह। टाइम हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। कुछ लोग घर में कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं। कुछ लोग दोस्तों में कुछ होते हैं और गैर दोस्तों में कुछ और होते हैं। कुछ लोग गरीबों के लिए कुछ और होते हैं, अमीरों के साथ कुछ और होते हैं। लेकिन ये तुम्हारे नबी हैं जिन्हें जिस जगह देखो एक सा पाओगे, जिस जगह देखोगे एक सा पाओगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज ज़ोहर की तैयारी फरमा रहे हैं, मस्जिद में हैं, तकबीर होने को है। ये देखो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। बाद में इंशाल्लाह मैं इस नसीहत पे भी आऊँगा। तकबीर होने को है, तकबीर होने वाली है कि एक बूढ़ा कांपता हुआ दरवाजे पर आया, मस्जिद के दरवाजे पर आया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ दी। कपाती हुई आवाज़ से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, या मोहम्मद। आपके कान में आवाज़ आई, आपने पलट कर देखा कि एक बूढ़ा डंडा टेकते हुए दरवाजे पे खड़ा है। आप मुसल्ले से उठे, दरवाजे पर पहुंचे। तवज्जो चाहूंगा। पूछा क्या बात है, क्यों आए हो? ज़ईफ ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत गरीब हूं, काफिले का सरदार हूं, फाक़े की नौबत है। सुना है तुम देते हो, जिसे कोई नहीं देता उसे तुम देते हो। तुम्हारा नाम सुनकर आया हूं, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ दो। तो तोहफे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरियां आई हुई थीं और वो पहाड़ पर चर रही थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये लोगों तुम नमाज पढ़ लो। अल्लाहु अकबर, तवज्जो इस जुमले पर। तुम नमाज पढ़ लो, मैं इसकी मदद करके आता हूँ। थोड़ी देर रोक भी सकते थे, तुम यहीं दरवाजे पर ठहरो, मैं नमाज पढ़ लूं। यहां से पता चला कि अल्लाह की इबादत से अफजल गरीब की मदद करना है। नबी ने नमाज को मुअख्खर फरमा दिया और उस गरीब की मदद के लिए पहुंचे। और ये भी सुन लीजिए, वो गरीब आने वाला, मांगने वाला मुसलमान नहीं था, काफिर था। ये नहीं कि मुसलमान था तो आप मुसलमान की मदद के लिए तशरीफ ले गए। नहीं, मेरे नबी की बारगाह में अपना पराया सब एक था। नबी हर एक के लिए एक दिल रखते थे, एक सोच रखते थे, एक फिक्र रखते थे, एक मोहब्बत रखते थे, एक अमल रखते थे। यह है हमारा नबी। हमने समझा क्या है अपने नबी को। पहाड़ की तरफ ले गए, 350 बकरियां थीं, 10-20 नहीं,
350 बकरियां थीं। आपने इरशाद फरमाया, लो इनमें से छांट लो, जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो, इसमें से छांट लो, जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो, और जितनी पसंद हो वो उतनी ले लो। ऐसा देने वाला, ऐसा देने वाला, जितनी पसंद हो उतनी ले लो, और जैसी पसंद हो वैसी ले लो, इसमें से छांट लो। उस बूढ़े ने बकरियों पर नजर डाली और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सब लेना चाहता हूं। कहा तुम्हें सब देता हूं। 350 बकरियां पूरी की पूरी बुढ़े ने इकट्ठी की और अपने काफिले में लेकर चला। आपने चलते वक्त सिर्फ इतना इरशाद फरमाया कि इनको अपने काफिले में और गरीबों में तकसीम कर देना, अपने काफिले में तकसीम कर देना। मेरे दोस्तों, बड़े देने वाले देखे हैं, लेकिन ऐसा देने वाला नहीं देखा कि एक को अगर दे दिया तो इतना दिया कि औरों को देने वाला बना दिया, औरों को बांटने वाला बना दिया, औरों को देने वाला बना दिया। नबी ने इतना दिया कि खुद उसको मिला और उसने काफिले में जाकर बांटा। और फिर भी ये नहीं कहा कि कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। 350 बकरियां लेकर जा रहा है, कम से कम मुसलमान हो जा। लेकिन उसके दिल में खुद जगह हो चुकी थी। काफिले वाले जब काफिले में पहुंचा, जब कबीले में पहुंचा, कबीले में गांव में पहुंचा, और जब इतनी बकरियां देखी, लोग जमा हो गए। कहा कहां से आया है, इतनी बकरियां कहां से हाथ लग गई। कहा जानते नहीं हो, हाय 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 हाय, मैं उसके पास गया था जो कभी किसी को इनकार नहीं करता, मैं उसके पास गया था जो कभी किसी को मना नहीं करता। मैं मुसलमानों के मोहम्मद के पास गया था, अपनी फरियाद लेकर गया था, मैंने उनसे मांगा और उन्होंने सारी बकरियां दे दी। और एक जुमला साथ में और कहा, ऐसा देने वाला मैंने नहीं देखा कि अपने लिए कुछ रखता ही नहीं, सब दे देता है। अपने लिए कुछ रखता ही नहीं, ये वो कह रहा है, अपने लिए कुछ रखता ही नहीं, सब दे देता है। अपने लिए कुछ रखता ही नहीं, सब दे देता है। मुझे सब दे दिया। कहा ये बता, इतनी अता के बाद भी तू काफिर ही रहा, इस्लाम न लाया, इस्लाम न लाया। बड़ी चाशनी की बात, बहुत मीठी बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। लज्जत ले तो आप खामोश बैठे हुए हैं, बहुत देर से बिल्कुल खामोश बैठे हैं। और हालांकि मेरी आदत नहीं है ये सब कुछ कहलवाने की कि सुभान अल्लाह कहो, हाथ उठाकर कहो, झूम झूम कर कहो, दोनों हाथ उठाकर कहो, ये मेरी आदत नहीं है। लेकिन हाँ, आप दिल से सुन रहे हैं, मुझे यही अच्छा लग रहा है कम से कम। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसने एक जुमला कहा, मेरा दिल तो चाहा था कि मैं ईमान ले आऊं, उनकी अता देखकर, उनका करम देखकर, उनकी नवाजिश देखकर, उनकी मोहब्बत देखकर मेरा दिल चाहा था कि मैं ईमान ले आऊं। लेकिन मैंने सोचा, मैं अगर अभी ईमान लाऊंगा तो अकेला लाऊंगा, मैं तुम सबको लेने के लिए आया हूं, मैं सरदार हूं, लिहाजा चलो मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद के हाथ पर ईमान लाने के लिए जा रहे हैं। बड़े हाय हाय हाय। तो वो सारे मिलकर, मैं कहता हूं, बड़े झूम रहे होंगे, अपने नसीब पर फख्र कर रहे होंगे, अपने नसीब पर फख्र कर रहे होंगे कि आज हमें दीन की दौलत मिलने वाली है, आज हम इस्लाम की आगोश में आने वाले हैं, आज हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन करम से वाबस्ता होने वाले हैं। तो मैं कहता हूं, जब नजरों से नजरें मिली होंगी तो पुकारा होगा, सबसे आला ओ औला हमारा नबी। पढ़िए, सबसे आला ओ औला, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, सबसे ऊंचे ऊंचों से ऊंचा कहिए जिसे,
ऊंचे ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, ऐसे ऊंचों से ऊंचा। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कहिए सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। कहीं की आवाज है, आवाज कैच करेगा, मैं माइक कैच करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। हाय 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 हाय, वाह कैसा प्यारा नबी है हमारा। फख्र करो, फख्र करो, ऐसे नबी पर फख्र करो कि हम किसी ऐसे वैसे नबी के नहीं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। न नाम पूछा, न नसब पूछा, न घर पूछा, न वतन पूछा, मांगा अता कर दिया, मांगा अता कर दिया। एक शख्स बद्दू गांव का रहने वाला, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक धारीदार चादर शरीफ ओढ़े बैठे थे। अखलाक पर बात कर रहा हूं मैं, अखलाक मुस्तफ़ा, अता करने पर अखलाक मुस्तफ़ा। धारीदार चादर ओढ़े हुए थे, ज़ेबदन फरमाए हुए थे। वो बद्दू की नजर पड़ी, उसने इस तरह से चादर का पल्लू खींचा और ऐसी जोर से वो चादर का पल्लू खींचा कि आपकी गर्दन पर उस चादर की रगड़ का निशान आ गया। ऐसे वक्त पर मैं आपसे पूछता हूं, आपके तेवर क्या होंगे? आपके तेवर क्या होंगे? आपको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन ये आपका नबी है, मुस्कुराया। बजाय गुस्सा करने के आप मुस्कुरा दिए और इरशाद फरमाया, बोलो क्या चाहते हो? कहा ये चादर मुझे अच्छी लग रही है, मुझे अता कर दीजिए। बल्कि इरशाद फरमाया, जाओ बाजार फला यहूदी की दुकान पर से जाकर जो तुम्हें लगता है मेरे नाम से ले लो और तुम अपना गुजारा कर लो। जब मेरे पास कोई रकम आ जाएगी तेरा कर्जा मैं अदा कर दूंगा। ये है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अली इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। खुल्क़ अज़ीम की मुंह बोलती तस्वीर है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। एक और आखिरी मिसाल इसी पे सुन लीजिए, अता पर, फिर दूसरी तरफ आएंगे। अखलाक मुस्तफ़ा की और झलकी देखिए आप। ये अता है, अता। अगर अता पर ही मैं अहादीस बयान करूं सुबह हो जाए, सुबह हो जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा देने वाला है, ऐसा अता करने वाला, किसी को अपने दरवाजे से खाली न जाने दिया। एक 9-10 साल के बच्चे के बाप का इंतकाल हो गया। 8-9 साल का बच्चा रहा होगा, बाप का इंतकाल हो गया। एक बेटा और एक उसकी बीवी, बस 2 ही घर में मौजूद लोग। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, मिलना जुलना खत्म कर दिया, पड़ोसियों ने साथ छोड़ दिया। आमदनी बाप की जो थी मरने के बाद खत्म हो गई। घर में जितना कुछ था वो खा पी के खत्म कर लिया। कपड़े पुराने हो गए, माँ के जिस्म पर लिबास फटने लगा। बेटे को शर्म आई,
माँ से कहा कि चचा के पास चलता जाता हूँ, अपने चचा के पास जाता हूँ, जाके बात करता हूँ, शायद उसे तरस आ जाए और वो कुछ दे दे। सबने मिलना जुलना छोड़ दिया है, बात करना छोड़ दी है, आना जाना छोड़ दिया है, रिश्तेदारी खत्म कर दी है। शायद भाई का गम उसके दिल में आ जाए और भतीजे की मोहब्बत आ जाए, और मैं मांगू तो शायद कुछ मेरा चचा मुझे दे दे। मैं आपके लिए कपड़ा मांगने के लिए जाता हूँ, माँ के लिए कपड़ा सगे चचा के पास मांगने के लिए गया। कहा चचा जान, मैं आपका भतीजा हूँ, मेरी रगों में आपका खून है, मैं आपका भतीजा हूँ, मेरी माँ के कपड़े बोसीदा हो गए, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, अपनी माँ के फटे हुए कपड़े उन्हें बरहना हालत में नहीं देख सकता। मेरी माँ उठने बैठने से परहेज करती है, चलने फिरने से परहेज करती है कि जिस्म जाहिर होता है, कपड़े बिल्कुल बोसीदा हो गए हैं, उसके पास कपड़े नहीं। अगर एक जोड़ी कपड़ा दे दो चचा जान, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। चचा ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। कहा खबरदार मेरे पास ना आना, मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है, तेरा बाप मुझे कुछ देकर नहीं मरा था, तेरा कोई मेरे पास हक नहीं है, अब दोबारा मेरे पास मांगने के लिए भी नहीं आना। रोता हुआ घर वापस आया। बेटी की आंखों में माँ ने आंसू देखे भी लग गई। कहा बेटे मैं मना करती थी ना कि तेरा चचा जालिम है, नहीं देगा, वो तेरी मदद नहीं करेगा। अब हमारा इस दुनिया में पुरसाने हाल कौन है? यही रोते रोते उसे एकदम जहन में उसके ख्याल आया, ए बेटा अगर इस जालिम सोसाइटी के अंदर, इस जालिम मुआशरे में अगर कोई रहम करने वाला है तो वो एक ही जात है। कोई मोहब्बत करने वाला अगर कोई इंसान है तो वो एक है, और है वो है मोहम्मद। लेकिन बेटा जो उसके पास जाता है वो उसका हो जाता है, जो उसके पास जाता है वो उसका हो जाता है, वो उसके गुण गाने लगता है, वो उसका कलमा पढ़ लेता है। कहा अम्मा मैं जाऊंगा उनसे मांगने के लिए जाऊंगा, मैं जाऊंगा उनसे मांगने के लिए। हाय हाय, लेकिन मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, मैं मुसलमान नहीं हूँगा। कहा जा बेटा पक्का रहना अपनी जगह पर। ये वादा कौल और करार के बाद वो बच्चा बारगाह रिसालत में जाता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस बच्चे पर पड़ी तो सबको हटाकर रास्ता बनाकर उसको अपने पास बुलाया, सर पर अल्लाहु अकबर। ये शान है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। तो माँ और बेटा दोनों मुसलमान हो गए अखलाक मुस्तफ़ा से। तो हमें और आपको भी ऐसा अखलाक बनाना चाहिए, नफरत ना करें लोग, मोहब्बत करें हमसे। अब दो मिसालें घर के अंदर की भी देख लीजिए। हज़रत जिब्रील ने सीने से दबाया, इक़रा। मैं पूरी तफसील में नहीं जाऊंगा, से बताना चाहता हूं कि नबी घर में कैसे थे। छोड़ा, फिर कहा इक़रा, माना बिक़ारिन, मैं नहीं पढ़ता। फिर दबाया, कहा इक़रा, पढ़ो, माना बिक़ारिन, मैं नहीं पढ़ता। खैर इस तरह की बात हुई, और जब पहली आयत करीमा आ गई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। ये लेकर जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुँचे, हज़रत खदीजा के पास बदन में कुछ कपकपी थी, हैबत कलाम इलाही।
आपने इरशाद फरमाया मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे अपनी जान का डर है। ये अल्फाज हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और पूरा वाकया सुनाया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अब इस पूरे वाकये को बताने का मकसद ये है कि अब जब ये कहा कि मुझे अपनी जान का अंदेशा है, तो हज़रत खदीजा क्या कहती हैं, बीवी क्या कहती हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला आपको बर्बाद नहीं करेगा, इसलिए कि आप बेवाओं को सुहागन बनाने वाले हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं, यतीमों का सहारा बनने वाले हैं, बेसहारों को सीने से लगाने वाले हैं, कमजोरों को उठाने वाले हैं, रोतों को हंसाने वाले हैं। ऐसे आए नहीं फरमाएगा। ये एक बीवी के जुमले हैं अपने शौहर के लिए। ये है घर में अखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु। एक दो बात हो, अगर एक दो बात हो तो बयान भी की जाए। कसम अल्लाह की, मुस्तफ़ा की आदत तो पूरा कुरान था, पूरा कुरान था। मेरे आका का अखलाक तो पूरा कुरान था। एक दो आदत हो तो बयान करूं, आपकी आदत मुबारका तो पूरा कुरान था। ये जुमला एक बीवी का। इस पे मैं एक बात अर्ज कर दूं, कितना गहरा जुमला कहा है हजरत आयशा ने, कितना गहरा जुमला कहा है। क्या प्यारी बात बयान फरमाई हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने कुरान से मिसाल देकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो समझ लीजिए आप, कुरान करीम में 3 तरह की आयतें हैं। तवज्जो चाहूंगा आपकी, मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा आपको बात। 3 तरह की आयतें हैं कुरान करीम में। इसी पे बात को ख़त्म कर दूंगा मैं इंशाअल्लाह। 3 तरह की आयतें हैं कुरान करीम में। एक अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, हामीम, यासीन, ताहा, है ना, पढ़ते हैं ना कुरान शरीफ। ऐसी आयतें देखते हैं ना आप कुरान शरीफ में। इन्हें कहते हैं हुरूफ मुक़त्ताआत, टुकड़े टुकड़े कटे हुए लफ्ज़, मुक़त्ताआत कटे हुए लफ्ज़। ये आयात मुक़त्ताआत हैं। इनका माना, इनका मतलब, इनकी तशरीह किसी को नहीं मालूम। अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं, बस। का माना कोई नहीं जानता। आप कुरान करीम का माना पढ़िए, तर्जमा देखिए जाकर, किसी का भी तर्जमा हो, आप तर्जमा पढ़िए जाकर, तो अलिफ लाम मीम के नीचे अलिफ लाम मीम ही लिखा होता है, काफ के नीचे काफ लिखा होगा, नून के नीचे नून, हामीम के नीचे हामीम, अलिफ लाम रा के नीचे अलिफ लाम रा। जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, उसके बाद उसका माना शुरू हो जाएगा। इसका माना ही नहीं है, इसलिए लिखा नहीं है। तो ये एक तरह की आयत। दूसरी तरह की आयत है मुतशाबहात, आयात मुतशाबहात। ढीला है इसलिए हेलो। आयात मुतशाबहात, ये आयतें इस तरह की हैं कि इनका तर्जमा तो है, तवज्जो, इनका तर्जमा तो है, लेकिन जो तर्जमा है उससे उसकी शान घट रही है जिसकी शान में है। मसलन अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फिहा मिस्बाह। अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है और उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि जैसे ताक में रखा हुआ चिराग। अगर ये मिसाल हम ले लें कि यही सही है, तो फिर तो किसी भी ताक में चिराग रख लीजिए और समझिए कि ये अल्लाह है। सही है? नहीं। इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम, तुम हमारी ही तरह एक बशर हो। मानेंगे आप हुजूर को अपनी तरह बशर? तो माना तो ये है, लेकिन हकीकत ये नहीं है।
माना तो ये है, हमने माना तो कर लिया, इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम का माना तो कर लिया, लेकिन जो माना है वो असल नहीं है, जो माना है वो असल नहीं है। और एक है आयात मुहकमात। आयात मुहकमात वो है कि जैसा तर्जमा है वैसे ही उसकी हकीकत है, वैसे ही उसकी हकीकत है। जो माना में जाहिर है वही है, जो आप समझ रहे हैं वही है। ज़ालिकल किताबुल ला, ये अल्लाह की किताब है, हाँ वाकई ये अल्लाह की किताब है, जो समझ रहे हैं वही है। तो ये 3 तरह की आयतें हैं। अब हज़रत आयशा ने ये नहीं कहा कि कुरान का एक हिस्सा है, कुरान का एक हिस्सा है, कुरान का ये हिस्सा है, कुरान का ये नहीं कहा, पूरा कुरान है, नबी पूरा कुरान है। तो अब इसका माना ये हुआ कि अरे नबी को तुम क्या समझो, नबी वो हैं कि नबी का कुछ हिस्सा, नबी का कुछ मामला सारे मुसलमान जानते हैं, सारे मुसलमान जानते हैं, और कुछ नबी का मामला वो है जो सिर्फ सहाबा जानते हैं, और नबी का कुछ मामला वो है जो सिर्फ अल्लाह और रसूल ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता कि नबी क्या है, कोई नहीं जानता। इसलिए कहा कि अरे उनकी क्या बात करते हो, तो बोलते हुए कुरान है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक वो खुल्क़ अज़ीम पर हैं। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, जब हमारा नबी इतना खुल्क़ वाला है, इतने अखलाक वाला है, तो हमें और आपको भी चाहिए कि हम अपने अखलाक का दामन न छोड़ें। हम अखलाक वाले नबी के उम्मती हैं, इंशाअल्लाह हम भी अपनी आदत में अखलाक पैदा करेंगे। कहिए, वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हम अखलाक पैदा करेंगे, मिलनसारी से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, नफ़रतें अपने दिलों से निकाल देंगे, इख्तिलाफ अपने दिलों से निकाल देंगे। इंशाअल्लाह हम ये 12वीं के इस महफिल के सदक़े में हम नबी के सच्चे ग़ुलाम बनकर दिखाएंगे। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमीदा पर अमल करके दिखाएंगे, और हम भी इंशाअल्लाह मुकम्मल अखलाक को अपने अंदर लेने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा 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 हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी।